तो वेलकम बैक जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में। आज है डे नंबर 37 और अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के लमसम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। हालांकि इस कोर्स में अभी थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, वो मैं आगे अपलोड करने वाला हूं। पर अभी ये जो प्रोजेक्ट की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और ये सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जो हम लोग ने अभी तक जावास्क्रिप्ट के टॉपिक सीखे, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनसे कैसे कुछ क्रिएट करना है, कैसे कुछ बनाना है, वो चीजें हम लोग सीरीज में सीखने वाले हैं। आज की सीरीज में बहुत ही अच्छा सा एक गेम बनाएंगे, स्टैक गेम। इसमें क्या होगा, आपके पास टोटल 16 पजल्स होंगे, उसमें से आपको एक एक पजल सिलेक्ट करना है। इनमें से कोई एक ऐसा पजल होगा जो रेड कलर का होगा, उसको सिलेक्ट करते ही आप आउट हो जाएंगे। और इस गेम में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटी सीखने को मिलने वाली है, जैसे कोई साउंड कैसे गेम में लगाते हैं, कोई गेम के अंदर लॉजिक कैसे लिखा जाता है, डिजाइन कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक बात कहूंगा कि इस गेम में बहुत निम्नम बेसिक लॉजिक का यूज करूंगा, कुछ ज्यादा यूज नहीं करने वाला हूं। जितना आपको पढ़ाया है उसी के अंदर से सारा आ जाएगा। साथ में ये पूरा प्रोजेक्ट अगर आप देखते हो, बनाते हो, तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट का जितना जिप फाइल का सोर्स कोड होता है एज अ जिप फाइल आपको कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गूगल ड्राइव की, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, पहले आपको पूरा प्रोजेक्ट देखना है, सीखना है और खुद से बनाना है, देन आप उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस प्रोजेक्ट को पहले बनाने जा रहे हैं, फिर आप जैसे जैसे बताएंगे ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। करीबन 12-15 प्रोजेक्ट्स ऐसे मैं बनवाऊंगा जो सबसे उम्दा क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको मजा आ जाएगा। चलिए अपने इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में है कैसा। मैंने क्या था, प्रोजेक्ट बनाया और बनाने के बाद में मैंने उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया, होस्ट कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में देखो वैसे तो प्रोडक्शन लेवल अलग की चीज होती है, काफी डिटेल में उसको समझना पड़ता है। जब आप उसको कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या मन स्टैक जैसी कोई वेबसाइट बनाई या कोई प्रॉपर मैंने प्रोजेक्ट बनाया, पर यार इसमें कुछ था नहीं, ऐसे ही कोड लिखा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना अपलोड कर देता हूँ, आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो। तो इसको क्या करते हैं, क्रोम ब्राउजर को खोल लेते हैं और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को टाइप करते हैं। तो यूआरएल आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको सेम यूआरएल पे जाना है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, onegame.unaus.com। इसको देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसलिए नहीं दूंगा कि कोई भरोसा नहीं है, ऑनलाइन अपलोड है, सर्वर पे फ्री सर्वर है, कोई पैसा तो ये दे नहीं रहे हम इसका। दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सर जब आप किसी चीज को ऑनलाइन अपलोड करते हैं और फ्री अपलोड करते हैं, तो उसकी मर्जी कि कितने दिन ये लोग रखेंगे। हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने बाद इसको हटा दे कोड को, तो कोई गारंटी है नहीं, इसलिए मैं यूआरएल डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। आप ध्यान से देख सकते हो, सेम टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। जाकर क्रोम ब्राउजर पे ऊपर आपको लिखना है, मोबाइल पे भी सेम ऐसे ही चलेगा, क्योंकि फ्री सब डोमेन है यार, फ्री सर्वर है, तो कोई भरोसा इन लोग का नहीं होता, ये लोग हटा देते हैं। इनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, जहां अगर किसी ने 2-3 बार इस वेबसाइट को नहीं खोला तो ये गेम हट सकता है। हाँ, मेरी तरफ से ये नहीं हटाया जाएगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर वो लोग नहीं हटाते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हो, एक बार खेल के जरूर देखना, काफी मजेदार गेम है। एक्चुअल में ये गेम को थोड़ा समझते हैं। आपको यहाँ पे देखिए 4-4 ब्लॉक की 4 रो दिख रही होंगी, 16 टोटल ब्लॉक है। ठीक है, 4-4-8, 4-3-12, 4-16। ओके, अब इन 4 ब्लॉक में जो 4-16 ब्लॉक है टोटल, 16 ब्लॉक में कोई एक ऐसी ब्लॉक है जो रेड कलर से आएगी। एक्चुअल में मतलब उस ब्लॉक पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो गेम ओवर हो जाएगा। बाकी 15 टोटल 15 ब्लॉक ऐसी हैं जिनको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप सही गेस कर ले जाते हो, 15 ऐसी ब्लॉक सही गेस कर ले जाते हो बिना रेड वाली ब्लॉक पे क्लिक किए, तो आप गेम जीत जाओगे। ठीक है, और अगर बाई चांस आप नहीं समझ पाए, आपने रेड वाली ब्लॉक पे गेस नहीं कर पाए, क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, गेम ओवर हो जाएगा। सिंपल सा। अब पता ये नहीं चलता है कि यार 16 ब्लॉक में से कौन सी वो रेड वाली ब्लॉक है, कौन सी वो ग्रीन वाली है। हो सकता है मैं इस पर क्लिक करूं, ये पहली ब्लॉक ही रेड वाली निकल जाए, पर ये चीज तय है कि इन 15 में से सिर्फ एक ब्लॉक ही ऐसी है जो हम लोग को टच नहीं करनी, बाकी 15 ब्लॉक को टच करना है। अब जैसे इस पे क्लिक किया, ये ग्रीन ब्लॉक थी, इस पे किया ग्रीन ग्रीन, ये देखिए नंबर 2 वाली हमारी रेड ब्लॉक थी। गेम ओवर हुआ, म्यूजिक बजने लगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये म्यूजिक और स्मूथली बजता, गेम ओवर सब बोलता, अगर ये अच्छे सर्वर पर अपलोड होता, मतलब थोड़ा जहाँ कॉस्ट हम लोग दे रहे होते हैं। फ्री का सर्वर है इसलिए थोड़ा कम इस तरीके से बोल रहा है। और जब आप इसको एंजॉय करेंगे तो काफी अच्छे लेवल पे मैंने इसकी आइडियो को सेट किया, बहुत बढ़िया से बोलता है। ठीक है, और फिर एक बार देखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर गेम को अगर आप जीत जाते हो तो वन गेम भी लिख के आएगा। ठीक है, वन गेम लिख के आने पे आपको पता चल जाएगा। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप अगेन इसको खेल सकते हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है, अगर कोई लोग समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। मैं आपको एक बार खेल के जीत के भी इस गेम में दिखाना चाहता हूँ। तो ये बस आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ यार बनाना। देखो पहले जब आया करो थोड़ा इंजॉयमेंट के मूड से आया करो, कि पहले मूड स्टेब्लिश हो जाए कि हाँ कुछ बनाना है।
कोडिंग ऐसी चीज है यार, अक्सर बोरियत होने लगती है, पर आप अगर थोड़ा मजे में लेंगे, थोड़ा उसको एंजॉय करेंगे, देन आप स्मूथली कर पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हंसी मजाक से भैया पढ़ाएंगे समझ में आएगा, कुछ लोग होते हैं सीधे उनको लगता है कोड बस करने लगो। एक्चुअल में मैं ऐसा बंदा नहीं को डायरेक्ट स्क्रीन खोल के कोड करके समझाने लगू, कुछ इंजॉयमेंट ही ना हो वीडियो में, ऐसा नहीं करना। कोडिंग को एंजॉय करिए। देखिए जैसे क्लिक किया तो यू वॉन, आप जीत चुके हैं, और इसमें भी म्यूजिक आपको सुनाई पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूजिक बच के आएगा, और पेज आपको रिफ्रेश कर लेना है, देन अगेन आप गेम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट तो अभी का है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में अच्छा लाइक रेशियो दिखाते हो, अच्छी डिमांड करते हो, तो देखो ऊपर एक गेम दिख रहा होगा, बबल गेम नाम से एक लिंक दिख रही होगी, इस पे क्लिक करते ही ये एक और गेम है, ठीक है, ये इससे बढ़िया गेम है, तो इसको भी मैं बनाना आपको सिखा सकता हूं अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी आपको खेलने के लिए यहाँ पे अवेलेबल, आप खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी लिंक पे आओगे, बबल गेम पे क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे। अभी समझते हैं ये गेम बना कैसे, ठीक है। तो अब जब भी कोई कोड लिखा जाता है, तो आपको आई थिंक नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि हर कोड दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से, पर उस सिंपल तरीके में क्या बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। पर हमेशा ध्यान रखें, वो सिंपल तरीका उन लोगों के लिए होता है जिनको अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप लोग। अभी आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से नहीं होगा, आपने चीजों को पढ़ा है, अगर मेरे से पढ़ रहे होंगे तो आपने डॉम तक का पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, वहां तक आपको बेसिक बेसिक आता है, बहुत अच्छे से अभी आपको लॉजिक बनाना नहीं आता होगा। तो पहला उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम थोड़ा 3-4 प्रोजेक्ट बना पाए, थोड़ा थोड़ा कोड लिख पाए, कि हाँ यार पता चल जाए कि हाँ कैसे चीजें कर पा रहे हैं, थोड़ा लॉजिक बनेगा, थोड़ा प्रोजेक्ट एक आधा क्रिएट होगा, चाहे हमारा वो 10 लाइन की जगह 20 लाइन में बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट बना पा रहे हो, आपको लग रहा हो कि यार आप ठीक है, तो धीरे धीरे कोड की जो इफिशिएंसी होती है, जो क्वालिटी वाला कोड होता है, वो धीरे धीरे समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आप लिखना सीख जाओगे। वो कोई बड़ी बात नहीं होती, एक्सपीरियंस के साथ चीजें पता चलती है, मेंटर की गाइड मिलती है, वो सीख जाओगे। बट एक्चुअल में अगर आप लॉजिक ही नहीं बना पा रहे हो, कुछ कोड कर ही नहीं पा रहे हो, देन वहां प्रॉब्लम आती है। तो मैं इस वीडियो में इस तरीके लेके चलूंगा कि जो सबसे बेसिक तरीका होगा कोड लिखने का, भले ही वो कोड 10 लाइन की जगह 30 लाइन 20 लाइन में आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसी तरीके से लिखूंगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक रखूंगा, जितना पढ़ाया उसी के अंदर आपको सिखाऊंगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जाएगा जो आपको मैंने पढ़ाया ना हो। इस वीडियो में मैं ये गारंटी ले सकता हूं, जो पढ़ाया है अपने कोर्स के अंदर, आपको प्लेलिस्ट तो मिली गई होगी, आपने आई थिंक पढ़ ही रहे होगे यूट्यूब पे, तो उसी प्लेलिस्ट पे जितना मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया उसी के अंदर चीजें बनेंगी। बट मैंने कहा कि सेम कोड को, सेम प्रोजेक्ट को दूसरी तरीके भी लिखा जा सकता है, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ कोड लिखा होगा, कम लाइंस में ज्यादा चीजें हो रही होंगी, मतलब लाइंस तो कम लिखी गई हैं पर फंक्शनैलिटी ज्यादा मिल गई है। तो ऐसा कोड क्या होता है कि बहुत अच्छा माना जाता है, और वो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं, जब आप 2 साल 3 साल करने लगते हो, धीरे धीरे वो क्वालिटी कोड लिखना आ जाता है। तो अगर आपको ये है कि भैया नहीं, क्वालिटी कोड वाला भी कुछ, मान लो जो है आप में से एक्सपीरियंस वाले बंदे भी होंगे, जिनको साल भर 9 महीने 12 महीने कुछ हो गया होगा कोडिंग करते हुए, उनको लगता होगा कि क्वालिटी कोड कैसे लिखा जाए। तो मैंने जैसे बताया था वीडियो में कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो कोडिंग फाइल पड़ी है, वो जो डाउनलोड करोगे, वो क्वालिटी वाले कोड की ही होगी, ठीक है, जिसमें मैंने कोड को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाया है, और बहुत अच्छे से कस्टमाइज करके कम कोड में ज्यादा फंक्शनैलिटी रखी है। बट ध्यान देना, जो नए बंदे हो वो उसको फॉलो मत करना, वो जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, क्योंकि जब कम लाइन ऑफ कोड लिखा होता है तो वो कोड एडवांस लेवल का होता है, उसका लॉजिक भी ज्यादा होगा, वो हो सकता है कि आप उसको ना समझ पाए, क्योंकि उसमें फंक्शंस का स्कोप होता है, लूप्स का अलग अलग तरीके से यूज करके चीजें बनाई गई हैं। देन वहां आपको लगेगा ये चीज वर्क कैसे कर रही है, लाइन वर्क कैसे नहीं कर रही है, हो सकता है। बट जो नए बंदे हैं, जिनको मैं अभी यहाँ पर जो कोड दिखाऊंगा, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने दोनों को समझ के चला हूं कि एक जिसको अच्छे से आता है, वो ये वाला कोड देखो, ये लिखा है प्रोजेक्ट 1 अल्ट्रा, इसको ओपन करते हैं। इसको क्या करते हैं, वीएस कोड में मैं ओपन कर लेता हूं, आई थिंक यहाँ से शो मोर ऑप्शंस, वीएस कोड, ठीक है, इस तरीके ओपन हो जाता है। अब ये कोड देखो क्या है, इसमें सारे फंक्शंस के थ्रू चीजें बनाई गई हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कोड लिखा गया, ये भी फंक्शन ही है, इसको ऐसे बंद कर दिया। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल डिक्लेरेशन ये रही, और बाकी फंक्शंस के थ्रू इसमें हम लोगों ने करके दिखाया है, ठीक है। और आपको जो नॉर्मल कोड होता है, वो ज्यादा लाइन ऑफ कोड वाला होता है, वो भी प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ। वो है, ये प्रोजेक्ट 1 अल्ट्रा था, ये प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ ओपन करके। यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ, ठीक है। ये हम लोग आए, और यहाँ पर आने के बाद में इसमें देखो जो जावास्क्रिप्ट है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें जो जावास्क्रिप्ट है सर, ये थोड़ी सी ज्यादा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइन ऑफ कोड भी लिखा गया है। तो आपको कोई ये बात नहीं सोचनी है कि यार ज्यादा लाइन ऑफ कोड है, क्योंकि यार समय के साथ साथ आपको अच्छा कोड लिखना आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत बकवास कर लिया आई थिंक, अब स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए फिलहाल क्लोज कर देते हैं, VS कोड को ओपन करते हैं। अगर कोई फोल्डर ओपन है देन हम लोग उसको बंद करके न्यू फोल्डर बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ कोड पहले से लिखा होगा उस पर ऐड करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। और सिर्फ अभी नहीं, जब बैकएंड का भी हम लोग लिखेंगे तब भी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चलेंगे। ठीक है, और मैं एक सेकंड यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि चलो पहले यहाँ पे एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहीं से ओपन कर लेते हैं ओपन फोल्डर। आज कुछ कंप्यूटर मेरा स्लो स्लो लग रहा है, क्या ये बीमार है कि क्या है, देखना पड़ेगा। इस गेम का मैंने नाम रखा है स्टैक गेम। ठीक है, मैंने इसमें नाम रख दिया, एक फोल्डर से बना रखा है साउंड, और साउंड के अंदर मैंने 3 यार साउंड रखे हैं। कोड कुछ भी नहीं लिखा, कोड आपके सामने ही लिखूंगा। फोल्डर के अंदर 3 साउंड डाल रखे हैं, 3 में से आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। क्लिक वाला बेकार है, इसको मैंने गलती से डाल दिया। आई थिंक ये डिलीट भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये 2 मेन काम के हैं, एक आपको गेम ओवर में बजेगा, एक गेम जीतने में, गेम वॉन करने में बजेगा। ठीक है, ओके। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक बार टास्क मैनेजर पे देखता हूँ कि इस समय कंप्यूटर पे लोड क्या चल रहा है। ठीक है, इस कंप्यूटर पे ओके ओके 37% CPU ले रहा है और 43% मेमोरी, 4% की डिस्क। अब देखो ये धीरे 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 चीज़ें कम होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें कम होने लगी। और ये माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, अब आते हैं फटाक से। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, index.html फाइल बनानी है, जो हमेशा हम लोग बनाते हैं, इंडेक्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस फोल्डर को बंद कर दो, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देन बनाओ, क्योंकि वो होता क्या कि फिर साउंड वाले फोल्डर के अंदर फाइल बन जाती। ये बन गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक फाइल और बना लेनी है, style.css, ये हो गया। उसके बाद एक फाइल और बना लेनी है, main.js। नाम भी अगर आप इसी तरीके रखोगे तो ये समझो इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। जो मेन HTML फाइल होती है, होम फाइल, उसका इंडेक्स नाम होता है, CSS का style.css, और जावास्क्रिप्ट का जो फ्रंट एंड में होता है वो main.js, और बैक एंड में app.js नाम से रखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 फाइल है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं HTML फाइल पे। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले स्क्रीन की विंडो बड़ा करता हूँ, कोड को थोड़ा और बड़ा करता हूँ। देखो बॉयलर प्लेट कैसे ओपन की जाती है, इस तरीके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर दबाओगे तो ये हो गई सर आपकी HTML की बॉयलर प्लेट ओपन इस तरीके से। डॉक्यूमेंट में जहाँ लिखा हुआ है वहां पे मैं लिख देता हूँ स्टैक गेम। ठीक है, STAC स्टैक गेम। ठीक, ये हो गया सर। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे क्या करना है, सबसे पहले बॉडी पे आने से पहले भाई अभी CSS को लिंक कर दो, क्योंकि एक्चुअल में आप बाद में CSS लिखते हो, कंफ्यूजन हो जाता है कि CSS लिंक क्यों नहीं हुई। ये लिंक हो गया। बॉडी के अंदर आओगे, लास्ट में आपको सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना होता है। ये तो बेसिक चीज आई थिंक आपको मालूम ही होगी। स्क्रिप्ट में SRC एट्रीब्यूट का यूज करते हुए SRC, और यहाँ पे फाइल का नाम main.js। अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो पहले फोल्डर / फिर आप उसको कर सकते हो। आई थिंक बैक नहीं, / होता है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग को बेसिक कोड लिखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले कंटेनर बना लेते हैं। कभी भी कोई कोड लिखो, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओ, कंटेनर तो बहुत ही जरूरी होता है। तो हम लोग कंटेनर को क्या कर सकते हैं, क्लास ही दे सकते हैं कंटेनर। ओके, कंटेनर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें मान के चलते हैं, कोड का स्ट्रक्चर तो देखना होता है, पर मुझे याद है जिस हिसाब से 4 ब्लॉक की 4 रो थी, तो हम लोग को 4 रो बनानी होंगी। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, डिव। अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट में सिखाऊं तो देखो ऐसे होता है, डिव। अब आपको क्लास देना है तो क्लास, या फिर हम तो बोलेंगे कि क्लास ही दो, क्योंकि आपको रो नाम की क्लास ही लगेगी। तो डिव डॉट रो, डॉट का मतलब होता है क्लास। ठीक है, अब कितनी आपको ऐसी बनानी है, डिव कितनी बनानी, 4 बनानी है। ठीक है, 4 रो हमारे पास थी, तो आप क्या कर सकते हो, डिव *4। आई थिंक इस तरीके था शॉर्टकट। हाँ, ठीक। अब देखो हमारे पास 4 रो हैं। 4 रो के बाद में हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे इसको आओ, पहले इसमें आ जाओ, और इसमें आने के बाद में आपको यहाँ पर डिव बनानी है। अब एक डिव को बनाओ और उसमें एक क्लास कुछ भी अपने हिसाब से दे दो। मैं यहाँ पर क्लास का नाम दे दूंगा 1 नाम से। ठीक है, और ये कौन सी डिव बन रही है, ये ब्लॉक वाली बन रही है। जो 4 ब्लॉक थे, एक रो के अंदर कितने ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक थे, तो ये एक रो है, रो के अंदर 4 ब्लॉक आएंगे। 4 ब्लॉक मतलब ऐसे 4 स्क्वायर शेप थे, वही चीज। ठीक है, अभी आईडी नहीं देंगे, आईडी बाद में, मतलब इसको लिखा लगाने के बाद हम लोग आईडी दे सकते हैं, तो हम लोग आईडी बाद में ही देंगे। तो हमने कहा इसके अंदर भी 4 बना दो। ठीक है, ये हो गया। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 1 2 3 4 डाल देता हूँ, 1 2
D34। ओके, अब क्या करना है, आईडी डाल सकते हैं, हाँ आईडी डाल सकते हैं। तो हम लोग को आईडी में बहुत स्पेसिफिक नाम देना है, मान लो मैंने दिया D1, ठीक है, D1 मतलब div1। तो आईडी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोड जो लिखेंगे बहुत बेसिक लेवल के लिखेंगे, तो हम लोग को काफी सारी आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को पर्टिकुलर एक एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीज जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। D3 एंड D4 सभी को आपको इस तरीके देना पड़ेगा, D4। अब इनको क्या करो, कॉपी कर लो 4 ब्लॉक को, क्योंकि हर चीज लिखनी नहीं होती। आप जितनी भी रो है, देखो एक रो के अंदर हो गया 4 ब्लॉक, अब दूसरी रो के अंदर 4 ब्लॉक डाल दो, फिर तीसरी रो के अंदर 4 ब्लॉक डाल दो, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि हो क्या रहा है। एक कंटेनर बनाया, मतलब बड़ा सा डब्बा, उसके अंदर 4 रो बनाई, एक रो के अंदर 4-4 खाने डाल दिए, मतलब एक रो के अंदर 4-4 बॉक्स डाल दिए। और नाम भी देखो, जैसे नाम यहाँ पे आईडी तो दे दी हम लोगों ने, अब आईडी सबकी चेंज करनी पड़ेगी। ऊपर तक तो ठीक है, नीचे आओ, नीचे यहाँ पे D5 करा और यहाँ पे नंबर भी 5 करा। अब कहोगे भैया एक साथ चेंज कर दो, एक साथ आप कैसे चेंज कर सकते हो ये बताओ। आपको हर किसी को अलग नंबर देना है, तो जब एक ही चीज सब में डालनी होती है तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, पर जब नई नई चीजें डालनी होती है वहां पे आई थिंक शॉर्टकट नहीं यूज होता है, ठीक है। वहां पे होगा ही नहीं ऐसे। D8 करा और यहाँ पर 8 डाला, तो इस चीज पे आपको कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। बेसिक या टाइपो मिस्टेक्स नहीं करनी होती हैं। इनमें क्या होता है कि फिर आपका कोड को ये लगेगा कि यार कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी लॉजिक ही में ही काफी सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पर HTML पे जितनी हो सके उतना बचें, गलती ना करें। D10 थोड़ा टाइम ले लेंगे, कहीं आपका इतना टाइम नहीं जा रहा है एक्चुअल में। पढ़ाई में तो जितना ही टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे हिसाब से। अभी आपको कहीं ऐसे भागना नहीं है कि यार जल्दी जल्दी करके पेपर आपका आ रहा है पास में, आराम से चीजों को करें, ठीक है। D12, अब D13 कर सकते हैं, D13 और यहाँ पे भी 13 कर सकते हैं। अब यहाँ पे D14 और यहाँ पे भी 14 कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आपको अभी बाद में काम आएगा, इसीलिए मैं अभी कर दे रहा हूँ, क्योंकि यार बाद में करने से अच्छा है तुरंत कर दो। D15 कहोगे भैया आप वीडियो को काट सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे। अच्छा एक चीज बताओ, मैं वीडियो को शॉर्ट कर सकता था, ये पार्ट हटा सकता था, मतलब आपको इतनी चीजें मान लो कर सकते हो खुद से, बट पेशेंस नाम की भी एक चीज होती है लाइफ में। बिना पेशेंस के क्या कोई चीज मिलती है? नहीं मिलती है, सभी जानते हैं। वो पेशेंस कहाँ से आएगा? अगर आप अभी से कोई मान लो 10 मिनट की वीडियो है, आप कहते हो ठीक है, और अगर वही 2 घंटे की आप कहते हो नहीं 2 घंटे ज्यादा है, तो ये पेशेंस आपके अंदर अभी से डेवलप होगा, देन आगे चल के आपको ये काम आएगा। अब हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक रो हो गई, सॉरी ये एक रो हो गई, ये 2 रो हो गई, ये 3 रो हो गई, ये 4 रो हो गई। पर्टिकुलर एक रो को ओपन करो तो देखो इसके अंदर 4-4 आपको डिव मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इस रो को फिर यहाँ पे क्लोज कर दूं, दूसरी रो को ओपन करूं, तो इसके अंदर भी 4 डिव मिल जाते हैं। सबको नंबर दे रखा है लाइन से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इतना यहाँ पे हो चुका है, मैं डायरेक्ट CSS पे जंप मारता हूं। अगर बाद में इसमें और भी कुछ चीजें थोड़ा बहुत डालनी होती है HTML में, पर वो अभी नहीं डाल सकते हैं, उसका भी अपना एक रूल होता है। तो सबसे पहले मैं अगर बॉडी को सिलेक्ट कर लूं, जैसे आप कहोगे यूनिवर्सल सिलेक्टर, होल सिलेक्टर भी एक चीज होती है, स्टार करके लगाया जाता है, पर मैं बॉडी में लगा दूंगा P0। ये बेसिक इसलिए लिखते हैं पैडिंग 0 मार्जिन 0, क्योंकि जो आपकी विंडो होती है जिसपे आपकी वेबसाइट लोड होती है, ठीक है, ब्राउजर विंडो, वहां पे अपने हिसाब से ब्राउजर खुद से थोड़ी पैडिंग मार्जिन देता है जो हम लोग को पसंद नहीं आती है। और टेक्स्ट लाइन मैं क्या करता हूँ, सेंटर करके देखता हूँ, ठीक है। अब लगे आते यार हम लोग थोड़ा खेल खेल लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि हाँ यार चीजें सही से वर्कआउट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, ब्राउजर पे ओपन हुआ, देखते हैं इसको, इसको हटाओ, अब यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं, अभी होंगे क्योंकि हम लोगों ने डिव में नंबर डाले। और रेड कलर इसका मतलब आ गया, इसका मतलब हमारी ये क्लास सही से वर्क कर रही है और ये CSS एक्चुअल में सही से वर्क कर रही है। अब कुछ भी हो, सबसे पहले कंटेनर के पास आ जाओ। कंटेनर, कंटेनर क्या थी? कंटेनर आई थिंक मेरे हिसाब से क्लास थी, मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, कंटेनर क्लास थी, कोई बात नहीं। अब आते हैं, इसको ओपन करते हैं। कंटेनर में मैंने मार्जिन आई थिंक देनी है यहाँ पे 50 पिक्सल्स अराउंड दे देते हैं। कहोगे भैया याद है, क्योंकि यार मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद है, पर आपको ऐसा कहीं फील नहीं होगा कि भैया मुझे नहीं पता चला आपने लिख क्यों दिया। मार्जिन देने का कोई खास वो नहीं है, ऊपर से थोड़ी जगह मिल जाती है, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे मैं अगर कलर डाल दूं, मैं ब्राउन डाल दूंगा, क्योंकि मुझे ब्राउन थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके कर लेता हूँ, मुझे देखने में आसानी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लगे हाथ से विथ हाइट दे देता हूँ। विथ दे दी मैंने 100%, और हाइट दे दी मैंने 100%। ओके, यहाँ तक चीजें सही है, ठीक है। अभी कंटेनर को इस तरीके से, एक तरफ से ज़्यादा विथ मिल रही है, एक तरफ से कम मिल रही है, कोई बात नहीं है, वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। मार्जिन ऊपर से अगर मैं रोक के देखता हूँ थोड़ा सा, देखो ये ऊपर सट गया, इसी वजह से हम लोगों ने मार्जिन ऊपर से थोड़ी दी थी, ठीक है। थोड़ी इसीलिए दी थी, मुझे अंदाज था कि बाद में मैं और भी गेम्स बनाऊंगा, उनको मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, ठीक है, इस वजह से। ओके, मैं यहाँ आता हूँ, इसके अंदर कंटेनर के अंदर जितनी भी डिप्स हैं इनको थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया, कोई बात नहीं। अब आते हैं यहाँ पर style.css पे और ब्राउज़र विंडो पे। ओके, यहाँ पे कंटेनर, जब तक कंटेनर के अंदर कोई सामग्री नहीं होगी देन वो चीज़ वहाँ पे दिखेगी नहीं। ओके, मैं कलर को क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे ले आता हूँ, आर्ट दबाएं और डाउन वाली बटन दबाएं, इस तरीके से। अब हम लोग एक एक चीज़ को सिलेक्ट करके चलते हैं। कहोगे भैया वहाँ अनकमेंट कर दूँ, बिल्कुल करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य से ही सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। आते हैं, अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक रो को सिलेक्ट करना होगा, और उस रो को सिलेक्ट करने से अच्छा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हैं उनको मैं करना चाहूँगा। तो ब्लॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्लास दे रखी है एक्चुअल में, तो उस क्लास का मैं यूज़ करूँगा। ये मैंने डाला, और ये डालने के बाद में मैं यहाँ पर विथ हाइट सब सिलेक्ट करने चलूँगा। तो अराउंड, सबसे पहले मैं अगर बैकग्राउंड कलर दे दूं तो मेरे लिए थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। बैकग्राउंड कलर मैंने बर्ली वुड, ये कलर मुझे अच्छा लगा था तो मैं इसी को रखूंगा। विथ मैं क्या करता हूँ, ले लेता हूँ 150 पिक्सल्स, ठीक है, और हाइट ले लेता हूँ 150 पिक्सल्स। और एक चीज़, थोड़ा मैं इसको थोड़ी देर की टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इससे चीज़ें और इधर उधर होंगी, ठीक है। अब ये देखिए कि ओके ओके ओके, बॉडी को मैं पहले क्या करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी सेटअप कर दूंगा। पहले यहाँ ध्यान दें, आपको रिदम नहीं बिगड़नी चाहिए। बॉर्डर आपको दे देना है 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आपने दे दिया बॉर्डर। अब बॉर्डर के साथ साथ मार्जिन मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा नहीं रखनी, मार्जिन पे आपको कम हाथ लेकर चलना है। मार्जिन आप दे दें 6 पिक्सल्स की, ठीक है। ओके, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले को क्या कर देना है, मैं हिसाब से फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। कलर जो रहेगा टेक्स्ट का वो रखूंगा मैं वाइट, और वाइट के साथ साथ मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज रखूंगा अराउंड 24 पिक्सल्स। अब कहोगे भैया देख नहीं रहे हो, क्योंकि इतना यार कोई ज़रूरी नहीं है, अंदाज है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है, इस तरीके हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। अभी 3-3 रो के अंदर बटा हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, रो के अंदर बांट देना है। अब मैं पहले रो के अंदर आता हूँ। रो को सिलेक्ट करने के लिए आई थिंक मैंने क्लास दे रखी है रो, और यहाँ पे मैं पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा। फ्लेक्स लगाने से क्या होगा कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आ जाएंगी चीज़ें। और इसके आने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हुआ क्या एक्चुअल में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से बहुत कुछ हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले इसको अगर ऑफ करता हूँ मैं, देखो यहाँ ये इस तरफ चिपका हुआ है, ठीक। अब एक चीज समझना, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से जो हमारी रो थी, ये क्या है, ये पूरी रो है, ये पूरी एक रो है, ठीक, और ये अपनी एक पूरी रो है, ये अपनी पूरी रो है, ये अपनी पूरी रो है।
बट आप ये चीज देखें कि ये इस साइड में इस ऐसे तो आ गई सारी रो, एक 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 ऐसे तो आ गई, मतलब एक रो के अंदर जितनी सामग्री थी वो इस तरीके हॉरिजॉन्टली आ गई। बट जो पूरा एक्चुअल में मेरा बॉक्स बन रहा है या पूरा स्क्वायर शेप जो बन रही है, उसे मुझे इसके अराउंड, ये कंटेनर के अराउंड भी लाना है। कहाँ? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल बीचों बीच लाना है। अब देखो ये जैसे रो है, तो रो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स करने से एक्चुअल में हुआ क्या। ये देखो, ये जो आइटम्स पड़े थे, ठीक है, ये एक के बगल एक के बगल एक के बगल में आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट आ जाएंगे। फ्लेक्स की ये खासियत होती है। बट आप ये सोच लो कि कंटेनर जो रो है पूरी, उस रो के सेंटर पे आ जाए, वो चीज करने के लिए आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाना पड़ेगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, इनको लगा देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फिर से। ठीक है, ये लो सर। ओके, सही है। ओके, यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज वर्क करती है। अभी ये मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ इन बॉक्सेस में। ठीक है, और इन बॉक्सेस में क्यों लगाया, ये जो टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को सेंटर पे लाना है, मेरा मकसद ये है। और मैं अलाइन आइटम सेंटर भी लगाऊंगा। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। ओके, ये ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर लगा दिया। और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, हैंडल्स पे सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, कंटेनर यार थोड़ा ज़्यादा बड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंटेनर के अंदर एक्चुअल में सब चीज़ें हैं। तो मैं इस तरीके 100% यार नहीं विद दूंगा, क्योंकि सब चीज़ें अगर पूरा स्ट्रेच मार देगा तो फिर चीज़ें सही नहीं लगेंगी। पिक्सल्स में दे देते हैं 500 पिक्सल्स, अराउंड 500 पिक्सल्स। इस तरीके से ये छोटा हो गया। ठीक है, तो छोटा नहीं करना है और बड़ा ही करना पड़ेगा। तो इसको, बॉडी को तो नहीं करना था, बॉडी को नहीं करना था, इसको हटाओ, इस पे आओ। और इस पे आने के बाद में अभी भी देखो यहाँ पर स्टिच मार रहा है, तो इस पे हमको करना क्या होगा, पिक्सल्स पे दे देते हैं 500 पिक्सल्स एंड 500 पिक्सल्स। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस 500 पिक्सल हाइट और विड्थ को हटा देता हूँ। एक्चुअल में हाइट विड्थ देने ही नहीं ठीक है मेरे हिसाब से, इसलिए ना दो, क्योंकि खुद ही ले लेगा एडजस्टमेंट। देखो, अगर आपको सीएसएस का कॉन्सेप्ट पता है, कंटेनर क्या है, जैसे जैसे आप सामान धरोगे डिब्बे में, वैसे वैसे वो एडजस्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है देन हम लोग फिर उस चीज को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं मार्जिन को यहाँ पर रखूंगा। और ऊपर भी जो मैंने इसको क्या किया, पैडिंग एडिंग, इसको खोल देते हैं यार, इसको क्यों कर रखा है, इसको भी खोल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं फटाफट से सीएसएस वाले पार्ट पे, देखते हैं। ओके, ठीक है, बट बॉक्स का साइज मैंने थोड़ा ज़्यादा कर रखा है, यहाँ पे 120 कर देंगे और ये मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर इतना सकते हैं कि मार्जिन जैसे 50 दी है, तो 50 को और थोड़ा कम करके 40 दे देते हैं। और 40 कम करके अगर हम लोग देखें 30 दे, देखो सीएसएस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना अपने हिसाब से रखना है। अगर आप ऊपर प्रोजेक्ट देना चाहते हो कोई अलग, जैसे मैंने उसमें दिया था बबल वाला गेम, तो आप इसको दे सकते हो ज्यादा, क्योंकि आपके नीड्स पे है कि यार आप आगे क्या करना चाहते हो प्रोजेक्ट के साथ में। मैंने जब पहली बार बनाया मुझे मालूम था और गेम में डाल दूंगा लिंक वाइज, तो मैंने दिया था। यहाँ पर मुझे आवश्यकता नहीं, तो मैं यहाँ पर इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ओके, अब आते हैं फटाफट से लॉजिक पे। इतना काम हो गया यहाँ पे, रो इस तरीके हो गई। और इसका यार थोड़ा सा मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का यार फॉन्ट साइज क्या हुआ, काम नहीं कर रहा है, क्या है इसकी प्रॉब्लम, देखते हैं। 35 पिक्सल्स पे देके देखता हूँ, और थोड़ा बड़ा करूंगा, मजा नहीं आया अभी। 40 पिक्सल अराउंड, इतना ठीक है, इतना ठीक है। और इसका मैं क्या कर दूंगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट विट कर दूंगा बोल्ड। तब देखूंगा और कैसा लग रहा है। बढ़िया, ठीक है, काफ़ी अच्छा।
तो फॉन्ट वेट देने के बाद ये सब चीज़ें सही हो गई हैं। आप चाहें तो इसमें कोई दूसरा फॉन्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ का मेरा कोड लमसम कंप्लीट है। थोड़ा कोड और लिखना पड़ेगा, वो अभी लिखने से कोई फायदा नहीं, जब हम लोग स्क्रीन लगाएंगे किसकी, गेम ओवर की और गेम एंड की, तब। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो जैसे अगर आप ये देख पा रहे हैं नंबर लिखे हुए, इन नंबर को मैं डायनेमिकली शो करूंगा, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। फायदेमंद क्या, देखने में अच्छा लगता है, पहले से नंबर्स आएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं जितनी भी डिफ्स डाली हैं, कहोगे भैया पहले क्यों नहीं किया था, सर पहले इसलिए नहीं किया था कि आप देख कैसे पाओगे कि फॉन्ट साइज क्या है, कलर कौन सा आ रहा है, ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, इसलिए पहले से नहीं करना होता है, इस तरीके करना होता है। तो अच्छा, इसके दो, ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरीके से। और एक लास्ट वाली ये रो है, इसको भी मैं फटाफट से कर देता हूं। ओके, ठीक है, लगभग कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और डायनेमिक चीजों पे आते हैं। पहली बात, जावास्क्रिप्ट में हम लोग आ गए हैं। सबसे पहला काम कुछ भी हो, आप ये समझ के चलो आपको कहां पर क्लिक करना है। क्लिक तो हमें इन बॉक्सेस पे ही करने, तो इन बॉक्सेस को सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। अगर बेसिक कोड लिख रहे हो तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। हाँ, अगर आप डायनेमिकली कर रहे हो देन आपको फंक्शन बना के उसको लूप के अंदर डालना होगा। वो चीज मैं आपको कोड दे दूंगा, वो आप देख लेना। एडवांस लेवल का कोड मैंने लिख दिया है। इसमें क्या करते हैं, D1 नाम से ही कर लेते हैं, D1 D2 करके। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश D1, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल डी करते हुए, कंट्रोल डी करीबन 16 हमको करने होंगे, ठीक है, 16। ओके, अब मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ। नंबर चेंज करने के लिए मैं इस तरीके करूंगा, आर्ट दबाकर एक यहाँ और एक यहाँ रखूंगा, और ये मैंने डाला D2, ठीक है। ये D2 सिलेक्ट हो गया सर। और क्या एरर है कहीं पे, हाँ एरर इस चीज का कि सेम वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, उन चीजों का, वो अभी अभी सही हो जाएगा, जस्ट आप रुकिए बस। D3 हो गया। D3 के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, D3 के बाद आपको D4 कर देना होगा। तो यहाँ पर आते हैं और दबाते हैं, यहाँ पे आपको करना है D4, यहाँ पे करना है सर आपको D5। और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से, और आप लोगों से क्या, सभी से, मुझसे भी हो सकती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं से अलग से बिल्कुल इंसान ही नहीं हूँ तो इस चीज़ पे आप भी ध्यान दें और मैं भी ध्यान दूंगा। तो D1 सिलेक्ट, D2 सिलेक्ट, D3 सिलेक्ट। अब आते हैं D7 पे, इसको करा 7, ठीक है, और इसको करा 8, इसको करा। सर वीडियो अगर लंबी हो रही है आप स्किप कर दें, 10 सेकेंड आगे बढ़ा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देखना है कि सर किस तरीके चीज़ें हो रही हैं तो आप देख भी सकते हैं। D9, और यहाँ पे मिस्टेक होने वाली थी, इस पर हम लोगों ने ध्यान दे लिया अच्छे सही समय पे। D10, और इसको कर लेते हैं यहाँ से। एक तो मैं इसके रेफरेंस जो आता है इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, रेफरेंस को मैं बंद करूँगा किसी दिन। ये यहाँ पर आते हैं D12 पे, D12 हो गया। अब देखिए जैसे जैसे मैं ये करता जा रहा हूँ एरर, लमसम एरर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एरर आ रहे थे सेम नेम से काफ़ी सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो गए थे। हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। D16, ओके, ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, अब लॉजिक समझो मेरी बात का, ये कि आपने ये सारों को सिलेक्ट कर लिया है, कर लिया सर। अब इन पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने से आप कोई एक को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। वो क्लिक करना एक इवेंट मतलब घटना होती है। तो इवेंट सर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होते हैं, हम लोगों ने डॉम में पढ़ रखा है, डॉम इवेंट्स नाम से, ठीक है। तो इवेंट बनाने से पहले अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 16 बॉक्स में कोई एक बॉक्स रेड कलर का होता है, कौन सा होता है ये हमें भी नहीं पता। रैंडमली आपका कोई सा भी हो सकता है, पहला वाला भी हो सकता है, आखिरी वाला भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो रैंडम हो कैसे रहा है भाई, रैंडम सिलेक्ट जब भी होगा कि हमारे पास कोई रैंडम नंबर मिल जाए, उससे हम लोग सिलेक्ट करा सकते हैं। तो रैंडम नंबर कैसे मिलता है सर, क्वेश्चन ये उठता है। तो रैंडम नंबर के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रखा है, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा क्योंकि मेरी आदत है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बनवा रहा हूं तो आपको बिल्कुल ये कह दूं कि नहीं आपको पहले से सब आना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा।
पहले मैं कोड लिख देता हूं फिर आपको बता दूंगा। पहले मैंने लिखा math.floor, ये क्या करता है, ये डेसिमल नंबर को हटाने का काम करता है ये फंक्शन, ठीक है। जो फ्लोट नंबर आते हैं उनको हटा देगा और पूरा जो पूर्णांक होता है, जो इंटीजर होता है, उनको निकाल लेगा, होल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे math.random, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 10 से, ध्यान देना मैं क्या क्या कर रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में जोड़ देंगे 1, ठीक है। ये कर लिया। ये कोड हमें एक रैंडम नंबर लाके देगा। अब मैं इधर आता हूं और यहां पर आपको समझाता हूं, मुझे 1 सेकंड दे, मैं क्या करता हूं, इस नोटपैड को जरा सा मैं कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, कैसे मैं आपको समझाऊं, इस तरीके समझ सकते हो। यहाँ पे रैंडम जो फंक्शन होता है, रैंडम फंक्शन बोल लो या मेथड बोल लो, मेथड जो होता है ये खुद से जब आप इस तरीके लिखते हो math.random, ठीक, इस तरीके लिखते हो, तो ये क्या करता है, आपको 0.0 से लेकर 0.999 तक के बीच का कोई भी नंबर प्रोवाइड करा देता है। मतलब पूरा एक नहीं प्रोवाइड कराएगा, डेसिमल में ये रखेगा। इसकी ये बहुत अच्छी भी आदत है या बुरी भी आदत, जो कर सकते हो, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है, हो सकता है इसने, मान लो आपने इसको चलाया, इसने एक रैंडम नंबर 0.6 लाकर दे दिया, ठीक। अब 0.6 को हमको एक कंप्लीट एक नंबर में कन्वर्ट करना होगा, मान लो हमको 6 चाहिए, तो कैसे होगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा पूरा 6, ओके। बट अगर हमको 0 से लेकर 16 तक का नंबर चाहिए, तो क्या हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 से, ठीक है। तो अब मान लो 0.9 आता है, ठीक, मल्टीप्लाई आपने करा 16 से, तो अराउंड आपको लेके जाएगा 15 पॉइंट कुछ लमसम 999 कुछ ऐसे लेकर आएगा, ठीक। क्वेश्चन ये उठता है कि इसने कंप्लीट 1 नहीं दिया था, जब तक ये कंप्लीट 1 नहीं देगा तो हमको कंप्लीट 16 भी नहीं मिलेगा, और कंप्लीट 16 नहीं मिलता है तो हमको क्या करना होता है, इसमें आगे आपने कोड में अभी देखा, ये देखो +1 भी करना होता है। ये +1 क्या करता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, तो आप क्या करते हो, इस नंबर में +1 कर देते हो, ठीक है। तो अब ये 16 पॉइंट लमसम 99999 ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है, हमको चाहिए था कंप्लीट नंबर, जैसे 16 हो गया, ठीक है। अगर आपको लेकर 1 से लेकर 16 तक जाना है, तो ये +1 करने के बाद 0 आएगा, मान लो यहाँ पर 09.9 की जगह 0 आ जाता, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना हो जाता, 0 हो जाता, लास्ट में +1 यहाँ पे करते तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता। तो ये जब आप इंटू 16 और +1 कर देते हो किसमें, math.random में, तो वो क्या होता है कि 1 से लेकर 16 तक के बीच का नंबर बनेगा। बट आप ये देखो, ये पॉइंट्स में और भी कुछ कुछ नंबर दे रहा है, जैसे 999 या कोई भी एक्स्ट्रा नंबर दे सकता है। तो ये डेसिमल वाले नंबर, ये फ्लोटिंग वाले नंबर को हमको हटाना भी पड़ेगा, ये प्रॉब्लम की बात है। इनको कैसे हटाएंगे, तो मैंने एक चीज लिखी थी, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ नीचे होगा तो इसको करता हूँ, ये लो हो गया सर। मैंने एक चीज लिखी थी math.floor, math.floor, आपको बताया था कि ये क्या करता है कि आपको जो भी इसके अंदर डालोगे, जो भी चीज डालोगे उसके फ्लोटिंग नंबर को हटा देगा। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूं math.random, और उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 16 से, तो 16 + 1 कर दिया, तो जो भी नंबर आएगा उसमें से ये डेसिमल हटा देगा। तो सर मान लो मैंने इस डेसिमल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इस डेसिमल को फेंक दिया उठा के, ठीक है, फेंक दिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या मिल गया सर, इस फ्लोर वाले फंक्शन के साथ गुजरने के बाद में हमें पूरा का पूरा सर मिल गया यहाँ पे 16, ठीक, 16 मिल गया। तो 3 स्टेप में गया, 3 स्टेप में कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पहला स्टेप तो आपको यही होता है कि आपको लिखना होता है math.random, ठीक है, math.random, ठीक। ये आपको क्या करता है, 0.0 से 0.999 के बीच में कोई वैल्यू देता है। फिर आप क्या करते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो 10 से, अगर आपको 1 से 10 के बीच में या फिर 0 से 10 के बीच में वैल्यू चाहिए। मेरे केस में हमको चाहिए 1 से 16 के बीच में, तो हम लोग ने 16 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमको कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से लेकर 15.999 तक का मिलेगा। तो हम लोग ने +1 भी कर दिया।
अब +1 करने से क्या होगा, उधर 0 हट जाएगा, 1 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और इधर 15.99 से क्या होगा, 16.999 तक हो जाएगा। तो वो 999 हटाना है तो तीसरा स्टेप देखो, पहला स्टेप रैंडम, दूसरा स्टेप 16 से गुणा कर दिया, तीसरा स्टेप 1 हो गया, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ना भूलना लगा देना, और चौथे स्टेप में मैथ डॉट फ्लोर ये जो है इसके अंदर इसको उठा के इस तरीके डाल दिया। तो अब क्या होगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो कंप्लीट इंटीजर निकल के आएगी 1 से लेके 16 तक के बीच में, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से एक चीज को काट दूंगा इस तरीके से, और इस पे आता हूं इस तरीके से, ठीक। अब चेक करना होगा कि रैंडम मिला है कि नहीं मिला है। चेक करने से पहले मैं क्या करता हूं, एक सेकंड दीजिए, मैं इसको हटाकर साइड में रखता हूं। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूं रैंडम, ठीक। ये वेरिएबल को हमने चेक किया कि इसमें कुछ रैंडमली आ भी रहा है कि बस ऐसे ही वैसे काम चल रहा है। ये हटा नहीं था क्या, अब हट गया, चलो कोई बात नहीं। इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, कंसोल विंडो ओपन करते हैं, तो इसने कहा नॉट अ नंबर, एक्चुअल में इसने कहा नॉट अ नंबर। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैथ डॉट फ्लोर, ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगे, मैंने कहा था पैरेंथेसिस लगा देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये अपने आप में। देखो एक रैंडम इंटीजर मिला 2, इसको रिफ्रेश करेंगे, अगली बार 6 मिला, फिर 3 मिला, फिर 10 मिला, फिर 2 मिला, फिर 7, फिर 8। अब आप देखोगे 0 नहीं मिलेगा आपको 1 से लेकर 16 के बीच में कोई भी नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर मिल सकता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो फटाक से। और अभी 10 तक के बीच में मिल रहा था, अब यहाँ पे जैसे 16 कर दोगे तो 16 के बीच में नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग को काम पे लगना होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग रैंडम की इस तरीके पड़ा रहने देते हैं, हम लोग नीचे आते हैं फटाफट से। अब कंडीशन बनानी पड़ेंगी काफी सारी, एक कंडीशन बनेगी 1 के लिए, दूसरी कंडीशन 2 के लिए, तीसरी कंडीशन 3 के लिए, और ये समझो वैसे तो इसको बहुत इफिशिएंट बनाया जा सकता है, पर वो चीज फिर आपके लिए मुझे लगता है टफ हो सकती है। मैं सिंपल लेके चलता हूँ, इफ एल्स आपने पढ़े हैं, इफ एल्स से ही चलते हैं। हम लोगों ने कहा कि रैंडम के अंदर, RNDM रैंडम के अंदर अगर 1 आ जाता है तो क्या करो भाई, रैंडम के अंदर अगर 1 आया है, अब 1 को आने का मतलब क्या है, कंडीशन बनी है, अब उससे होना क्या है वो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग ने D1 को सिलेक्ट किया है, तो 1 का मतलब D1 को पहला ब्लॉक लेके चलते हैं, 1 को हम लोग D1 से इनिशियलाइज करते हैं कि चलो D1 हो गया। ऐड इवेंट लिस्नर, उसके अंदर क्लिक इवेंट पढ़ाया था मैंने आपको, सिंपल वही लगाना है ना, क्लिक इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप फंक्शन लिख दो या एरो फंक्शन लिख दो, मैं आपको फंक्शन जो सिंपल है वो आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इस तरीके आपने लिख दिया, ठीक। अब क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो D1 डॉट स्टाइल STYLE डॉट STYLE स्टाइल, और एक सेकंड, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर PACKGROUND बैकग्राउंड। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये सिलेक्ट नहीं हुआ है क्या, क्योंकि सजेशन आ जाते हैं, देख लेते हैं वो तो खुद ही पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ग्रीन, नहीं ग्रीन नहीं होगा, रेड होगा, क्योंकि ये वो ब्लॉक होगा जिसपे आप एक तरीके से एरर वाला शो करोगे या फिर जिससे आप हार जाओगे, ठीक है। ये करते हैं, और क्या करो, D1 के जो इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट, इसमें क्या करो 1 को डाल दो, ठीक है। ओके, इतना कोड, बहुत सिंपल कोड लिखा है हम लोगों ने, इतना हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी रैंडम के लिए देखो थोड़ी देर के लिए वैल्यू को हम लोग को क्या करना होगा, बंद करना होगा, या फिर यहाँ से हटाकर 1 डाल के देखना होगा, ठीक है। 1 डाल के देखते हैं, जिससे हमें पता चल रही कि यार ब्लॉक काम भी कर रहा है या नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके कर रहा है, ठीक है। ये चेक करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर 1 डाला था, ओके। अब क्या करना है, एक एल्स कंडीशन भी यहीं पे लगे हाथ लिख लेनी है, सबके लिए इफ भी होगा और एल्स भी होगा, जितनी कंडीशन होगी सबके लिए, ठीक है। एल्स कंडीशन में क्या होगा, D1 डॉट कोड कॉपी कर लिया जाए, क्या ये प्रॉब्लम है, और ये इनर टेक्स्ट वाला यहाँ से हटाओ, ऊपर वाली में ना रख के नीचे वाली में रखेंगे, जिसमें ग्रीन कलर शो कराएंगे, ठीक है, GREN ग्रीन, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, अगर ये एरर नहीं हुआ, मान लो इस पर नहीं आया है, तो ये हो गया, और दूसरे वाले पे जिस पे आएगा उस पर वो मतलब एरर वाला हो जाएगा, ठीक है।
अब सेम आपको एक के लिए है से 16 कंडीशन लिखनी होंगी। कहोगे भैया वाओ क्या कोड बताया आपने। हाँ मानता हूं कुछ लोगों को लगेगा कि यार इससे अच्छा कोड लिखा जा सकता था, तो मैं आपसे देखो गुजारिश ही करूंगा कि आप ये समझो कि उन लोगों के लिए सोच के चल रहा हूँ जिनको कुछ भी इस तरीके से लॉजिक बहुत अच्छे से नहीं बनता है, तो उनको लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। आपके लिए अच्छा कोड नीचे दे रखा है, आप डाउनलोड करें, या फिर मेरी और अच्छी गुजारिश आप अच्छा कोड लिखें, बिना देखे लिखें। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लें कि ऐसा सब बनाना है, फिर अच्छा कोड लिख के आप मुझे ईमेल करें कि भैया ये कोड बनाया, मैं पर्सनली रिव्यू करके आपकी ईमेल को रिप्लाई दूंगा। सबका नहीं दे सकता, पर जितने को दे पाऊंगा उतने को दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है। ओके, और मैं हो सकेगा तो इधर इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डालूंगा, फॉलो कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे ये कंडीशन लिख दी गई है, ऐसे ही हमको 16 बनाने होंगे, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। कुछ कुछ चीजें चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी करते हैं। अब जैसे यहाँ रैंडम को हम लोग को 2 के लिए देखना है, यहाँ D1 की जगह D2 करना है, ठीक है। यहाँ पर भी D2 करना है, ठीक है। यहाँ पे भी D2, ओके। यहाँ पे भी D2 और यहाँ पे भी D2, ठीक है। फिर आते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं करना होता है आपको, यहाँ पे फटाफट से नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 3 करते हैं। उसके इसमें यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है कि हम लोग इस तरीके भी कर सकते हैं चेंज, ओके 3, काफी बढ़िया। अब हम लोग इसी तरीके करेंगे, ठीक है 3, ओके। ये रह गया क्या, इसको भी कर लेते हैं 3, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से एक और बनाना है, मतलब एक और क्या, ऐसे काफी सारे बनाने हैं। तो आप प्लीज यार वीडियो को अगर आपको स्किप करना है, आप 10-15 सेकंड आगे बढ़ सकते हो, मेरे से अपेक्षा ना रखो, मेरे से ना हो पाएगा। कहोगे भैया एडिटिंग नहीं जानते हो क्या, एडिटिंग में बहुत जानता हूँ, पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ, हर चीज में लैपटॉप मोबाइल दोनों में जानता हूँ। बट यार मेरी आदत, मेरा मन नहीं मानता कि मैं किसी चीज को इस तरीके से काटू छाटू। यार अच्छी वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ आपको, कुछ बता रहा हूँ आपको, कुछ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और उसमें मैं फिर काट छाट लगाऊं, ये कतई पसंद नहीं आएगा मेरे को। D4, ठीक है। अब इस तरीके बढ़ते हैं, स्पीड लेते हैं इसकी थोड़ी, ठीक है। ऑल्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करते हैं, D1 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 D1। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 5 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से और बनाते हैं, देखते जाओ। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं और इन्वॉल्व करने वाला हूँ। सिंपल इतना नहीं रहेगा जितना आपको लग रहा है कि यार भैया कुछ आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, सब कुछ होगा, थोड़ा रुके। D6, ठीक है, ऊपर 5 था, नीचे 6 हो गया। अब ऐसी कंडीशंस को आप चाहें तो लूप की मदद से कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी तो नहीं आएंगे, जब पूरा मैं कोड लिख के आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज चाहिए, देन वो सारी फंक्शनैलिटीज अगर आप सोचे लूप से मैं कर लूंगा, तो बहुत सीनियर लेवल पे अगर आप होंगे देन आप कर पाएंगे, नहीं अगर आप थोड़ा बहुत 1 साल का कोड भी लिखे होंगे तब भी आपको परेशानी होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। अगर मुझे ये पता होता कि इतना ही ईजी है, मैं आपको उसी तरीके से दिखाता लूप वूप लगा के, पर वो उतना ईजी है नहीं एक्चुअल में, काफ़ी ज़्यादा कठिन है। जितनी फंक्शनैलिटीज इसके अंदर ऐसे आप डाल पाओगे, उसके अंदर डालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इफिशिएंट कोड में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि इफिशिएंट कोड लिख के फंक्शंस और लूप्स की मदद से इसको किया जाए। 8, आई थिंक ऊपर 7 8, ओके। थोड़े और बचे हैं, फटाफट से निपटाते हैं। अभी ये समझ के चलो मेरे हिसाब से कि यार पहले कुछ लिखना है, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ कॉन्फिडेंस पे इजाफा हो कि हाँ यार कुछ बना पा रहे हैं। पहले से ही कोड से घबराओगे ज़्यादा कोड देखने से, तो मुझे नहीं पता आप ओपन सोर्स अगर कभी गए हो, या ओपन सोर्स कभी किसी कोड में आपने कंट्रीब्यूट किया हो, वहाँ आपकी तोते उड़ने गारंटी हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से सोच लेंगे, ठीक है। इस तरीके अगर आप सोचेंगे तो आपके तोते उड़ने की गारंटी मेरी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे D डाल देते हैं, D10। और मैं ये देख के चलता हूँ, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और बनाने हैं, बस थोड़े थोड़े से। देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ 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 11 हो गया। फटाफट से आते हैं और यहाँ पे 12 करना है, ऑल्ट दबा के। ये ये और ये 12, ओके।
ये मुझे आपसे जानना था कि आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं वीडियोस को, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियोस को देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या क्या जानते हैं कोडिंग में, और क्या क्या और सीखना चाहते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में अगर आप मेरे को कमेंट में बताते हैं, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। ओके, इस तरीके से D14 हो गया, Ctrl+V। अब D15 को कर लेते हैं। और ये अगर आप सोचो मल्टीपल सिलेक्ट होता कैसे है, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया, R दबा के आप क्लिक कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक 15 था ये, नहीं ये 14 था, तो इसको 15 करना होगा, 15। ओके, अब लास्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो यार, ये चीज़ जो मैं मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूँ, ये अभी बार बार काफ़ी चीज़ों में करना होगा, और आप अगर करेंगे तो आपको तो और भी बार करना पड़ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जब आपको एरर भी देखने पड़ेंगे। यहाँ तो मेरे को एरर आएंगे ऐसा नहीं, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, पर कम आएंगे। D16 ठीक है। अब देखते हैं क्या फंक्शनैलिटी सही से वर्क कर रही है। हाँ, तो कोई रिस्पॉन्सिव भी है लगभग। मोबाइल में अगर खेलोगे इतनी स्क्रीन पे दिखेगा, बहुत बढ़िया दिखता है, मैंने खेला हुआ है, आप भी खेल सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, रैंडम नंबर 2 दिखा रहा है, अच्छा 12 है, ठीक है 12 है। 1 2 3 4, आपको नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ते थे, पर ठीक है, इसको हम लोग सही कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एरर आया, पर एरर तो आ गया, गेम तो देखो एरर आया, पता चल गया कि हम लोग हार गए, पर यार उसके बाद में एक ये चीज हो गई कि रुकना नहीं था, थोड़ा सा गेम को उस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना था, गेम को रुक जाना था, इस तरीके से चीजों को होना था कि जैसे ही हार जाए तो म्यूजिक बज जाए कि गेम ओवर हो गया। इस तरीके से हम लोग को वो चीज की फीलिंग हमको आनी चाहिए, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ इस वाले गेम में, जैसे यहाँ पर किया। ठीक है, अब मान लो इस तरीके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर एरर आएगा, देन हमारे पास म्यूजिक आ गया। ठीक है, ये चीज है, म्यूजिक आ गया, तो ये चीज है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए बना सकते हैं, थोड़ा सा कोड और लिखना होगा। हम लोग आते हैं, सबसे पहले एक चीज बनाने की कोशिश करते हैं, गेम ओवर होने पे एक डिस्प्ले सी आ जाए, जैसे इसमें आती है गेम ओवर की, और एक म्यूजिक बज जाए कि हाँ आपका गेम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले कोड लिखूंगा, बाकी चीजों को बाद में करता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो ये सारा कोड जो आपने लिखा है इसको एक फंक्शन में डाल के कर सकते हैं, तो फंक्शन से वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऊपर जो स्क्रीन आ रही है उसमें भी एक अपने आप में एक डिव थी, तो मैं ये क्या करता हूँ, इस डिव को बनाता हूँ। इस डिव को मैं एक आईडी देता हूँ, हैश आईडी, हैश गेम ओवर स्क्रीन डाल दें क्या, गेम ओवर स्क्रीन। ठीक है, गेम ओवर स्क्रीन, Ctrl+C। इसके अंदर एक H1 भी मैं डालना चाहूँगा, H1, और H1 के अंदर अब इसमें तो आई थिंक एरर आएगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। कहोगे सर ये कौन सा इंस्पेक्ट कर रहे हो, आपका वाला तो है नहीं, मेरे ही वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे इसको कॉपी करना था एक्चुअल में, मैंने इसलिए इसको किया था, इसको कॉपी करना था टेक्स्ट को। ठीक है, समझ में आया। ओके, अगर देखो कहीं पे भी ये लगता है यार बोरियत हो रही, ये हो रहा वो हो रहा, थोड़ी देर के रुक जाओ, सब मजा आने लगेगा। जब चीजें बनती हैं पहली बार, जब आपका खुद से कोई प्रोजेक्ट बनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो एक गेम ओवर होने पे स्क्रीन आएगी, और एक गेम वॉन होने पे, मतलब गेम जीत जाने पे, विन या वॉन कुछ भी लिखो। ठीक है, विन। ठीक है, गेम विन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसी गेम पे आते हैं। थोड़ी सी चीटिंग मैं कर सकता हूँ, चीटिंग आप भी कर सकते हो, पर करना नहीं, मजा नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और म्यूजिक अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से इसमें स्मूथली बज रहा है। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके कर लेता हूँ। अब मैं इस वाले कोड को अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ कमेंट करके, और इस पर काम करता हूँ। फटाक से आते हैं। इसको आप चाहे तो नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसकी आईडी को सिलेक्ट करना था, तो आईडी सिलेक्ट करके लाया नहीं क्या, रुको मैं इस तरीके करता हूँ, गेम ओवर स्क्रीन। मैं क्या करता हूँ जानते हो, आईडी को यार सिलेक्ट कर लो। क्यों सिलेक्ट, क्या मतलब कॉपी कर लो, इसलिए कि कोई भरोसा नहीं है
आपसे कब मिस्टेक हो जाए, ठीक है। और आईडी इस तरीके दी जाती है सर, इस तरीके आपका होगा कोटेशन मार्क सर आप कैसे लगा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पॉसिबल है आज के समय में। आप देखो इसको करना क्या था, मैं इसकी विथ 100% रखना चाहूँगा, हाइट 100% रखना चाहूँगा। देखो ये बनता कैसे है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। 100% रखना चाहूँगा। और कलर सबसे पहले बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर में इसका ब्लैक, प्योर ब्लैक, या फिर इस तरीके कोड दे दो #000, ठीक है। ये हो गया। ओपेसिटी थोड़ी कम रखनी होती है इसमें, ओपेसिटी लमसम 0.7 to 0.8 रख के देख लेना, 0.8 पहले रखना तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब अभी अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस तरीके देखा जाए, अब ये ऊपर दिख रहा होगा, ओके। ये मेरा गेम नहीं है, ये ऑनलाइन वाला है, यहाँ पर आओ, ये ऊपर इस तरीके दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट इतना है, ठीक है। कंटेंट इतना है सर, कंटेंट इतना है, और विथ और हाइट 100% इसको मिली नहीं है। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से मैं क्या करता हूँ 0 रखता हूँ, लेफ्ट से भी 0 रखता हूँ। आप देखते हैं थोड़ा सा, आ गया बेहतरीन, ठीक है। आप देखो जब ये ऊपर आया तब इसने पूरी विड्थ और हाइट कवर करी 100%। जब ये इसके ऊपर था, समझना मेरी बात को, जब ये कंटेनर के ऊपर था, क्योंकि हम लोगों ने कंटेनर के ऊपर लिख रखा ये कंटेनर है, देन इसको पूरी विड्थ और हाइट मिल नहीं रही थी, तो आपने जैसे एब्सोल्यूट लगाया तो पोजीशन ऊपर आ गई, मतलब एक लेयर जैसी ऊपर आ गई, ठीक है। इस तरीके आप समझो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, सीएसएस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, पढ़ लोगे तो समझो, हम बोल सकते हैं ऐसा ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता कि बाप बन जाओगे सीएसएस के। इस पढ़ाई में यार वैसा ऐसा अच्छा नहीं लगता ये सब बातें बोलना, पर मैं जानता हूँ मैंने क्या पढ़ाया है, उसके बाद कितना पढ़ाया है, उससे आपको क्या क्या आएगा, ठीक है। ओके, कलर को मैं रखूंगा व्हाइट, या फिर कलर को व्हाइट मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके भी कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ सबसे पहले नन, पहले तो फ्लेक्स करता हूँ, नन अभी कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे देखना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके देखते हैं, और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में इसके अंदर जो H1 है, इसके अंदर जो H1 है उसको सिलेक्ट करते हैं, H1, ठीक है। कलर रख दो वाइट, फॉन्ट साइज 3 रेम, ओके, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आया तो सर, पर ये इसको इस तरीके करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करके देखते हैं, सेंटर, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को करना क्या है, ये डिस्प्ले हर वक्त नहीं लानी है, इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन पे लानी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको अभी नन कर दूंगा। तो जैसे आप सीएसएस से नन करते हो, देखना मेरी बात को समझना, जैसे आप इसको यहाँ से नन करते हो तो अभी ये नहीं दिख रहा है, अब इसकी कंडीशन बनानी पड़ेगी, यहाँ आओ main.js में, और यहीं पे हम लोग ग्लोबल लेवल पे करते हैं, इसको एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन मैंने बनाया, इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का एक नाम दे देते हैं, फंक्शन का नाम क्या दे सकते हैं, गेम ओवर, ओवरले लिख दें या स्क्रीन लिख दें, ओवरले, ओवरले, ठीक है। ओके सर, अब क्या कर सकते हैं, लेट गेम ओवर स्क्रीन, ये मैंने किया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके हमको उस डिव को सिलेक्ट करना होगा, भले वो नहीं है पर उसको हमको सिलेक्ट तो करना होगा ना, ठीक है। भले दिख नहीं रही है तो यहाँ पे देखो डिव लिख रखी है तो ये है, पर इसको आपको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि आप इसको विजिबल करना चाहते हो जब ये फंक्शन एक्टिव हो, ठीक है। और इस तरीके से ओके, ये मैं यहाँ पे इस तरीके करता हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज ये छोटा कर लेते हैं, कोड ज़्यादा है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर आते हैं गेम ओवरले या फिर गेम ओवर स्क्रीन। इसके अंदर क्या करो, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट, नहीं डॉट में लगाओ डायरेक्ट, इसमें यहाँ लिख दो, यहाँ पे कोटेशन मार्क में फ्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले एक बार यहीं पर कॉल करके देखता हूँ कि ये एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। फंक्शन कॉल करने पे बिल्कुल हो रहा है, और जैसे इस फंक्शन को ऑफ करूंगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। जैसे ही ऑन किया ये डिस्प्ले आ गई, देखना अभी जैसे यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल करके ऑन करूंगा, मतलब अनकमेंट करूंगा, ये कॉल हुआ फंक्शन, देन ये स्क्रीन आ गई। और अगर ये कॉल नहीं हुआ, यहाँ से हट गया, तो ये नहीं आई। तो हमको जब इस स्क्रीन की जरूरत होगी तब मैं इसको कॉल कराऊंगा। तो इसकी जरूरत कब होगी, जरूरत जब होगी जब हमारा गेम ओवर होगा। ठीक है, और गेम ओवर जब होगा जब मान के चलो जैसे ये रैंडम वाली वैल्यू 1 से मैच खा गई या रैंडम वाली वैल्यू 2 से मैच खा गई, ऐसी कंडीशंस पे होगा। ठीक, स्क्रीन बन गई। अब एक साउंड बज रहा था गेम ओवर होने पे, उसको भी लगे हाथ से कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं ऊपर आऊंगा या फिर यहीं पे ऊपर करते हैं। ठीक है, लेट साउंड वन नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, साउंड वन नाम से। साउंड वन में मैं क्या करने वाला हूं, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये कर सकते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट के रूप में न्यू कीवर्ड लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और आईडियो नाम की एक, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का नाम आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा उसी तरीके से। अब ये आइडियो आपने रखी कहाँ पे जो आप बजाना चाहते हो, ये फोल्डर है साउंड नाम का, उसके अंदर ये आइडियो का नाम है गेम ओवर डॉट mp3। तो बस आपको इसकी लोकेशन यहाँ पे डाल देनी कोटेशन मार्क में। हमने कहा साउंड के अंदर स्लैश लगाया, गेम ओवर डॉट mp3 पड़ी हुई है। ठीक है, ओके, ये किया हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से। अब इसका भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं बजा सकते हो। तो क्रोम की एक पॉलिसी होती है कि आप डायरेक्ट साउंड नहीं बजा सकते हो। तो यहाँ पे गेम ओवर साउंड ये आपने लिखा। ये लिखने के बाद में इसको क्या करते हैं, फंक्शन में डाल देते हैं। और यहाँ पे साउंड वन जो आपने लिखा, साउंड वन डॉट प्ले, इस मेथड का यूज कर लेते हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा देन ये प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको कॉपी करो पहले, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जो इफ वाली कंडीशन है उसके अंदर आके इसको डाल दो। अगर ये इफ वाली कंडीशन चलेगी तो वो स्क्रीन भी आएगी, कौन सी, ब्लैक वाली जो एंड स्क्रीन आ रही थी गेम ओवर होने पे, और ये साउंड भी प्ले होगा। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमको ये मैच करना होगा कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रैंडम की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए कर देता हूं 1। मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूं, 1। ठीक है, क्योंकि मैच करना था यार। ओके, यहाँ पे क्लिक किया। आई थिंक पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ रैंडम की वैल्यू क्या दिखा रहा है। सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड एरर टोकन, कौन सा सिंटेक्स, अच्छा ये सिंटेक्स, ओके ठीक है। 1 पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये कोड क्या चल रहा है सही से, परफेक्टली, वेरी वेरी परफेक्टली। तो मैं इस कोड को यहाँ पर लाता हूँ, मैथ डॉट रैंडम को, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम, और ये भली बात ये कोड चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो हम लोग को क्या करना है, इनको सभी जगह डाल देना है। सभी जगह कहाँ डालना है, मतलब इफ की जितनी कंडीशंस हैं ये वाली, ठीक है, इनके अंदर से ये इस तरीके डाल दो। एल्स में न डालना, एल्स में कौन सी कंडीशंस जाएंगी, जो गेम जीतने पर होंगी। ठीक है, हारने वाली कंडीशंस इफ के अंदर जा रही हैं। ठीक है, तो सभी के फटाफट से आते हैं और इस तरीके से करते जाते हैं इफ की कंडीशन पे। इस तरीके से कुछ हम लोग कर देते हैं इनको कंप्लीट कंप्लीट। ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ओके,
14, दो और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। 15, नेक्स्ट है हमारा 15 और 16। तो ये समझ लो गेम ओवर वाली कंडीशंस तो बन चुकी हैं, ठीक है। अब हमारा लगभग लगभग 50%, 50 क्या है, 60-70% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर। करके देखते हैं। 1, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अच्छा, ओके, नहीं 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 नहीं, सब चीज़ें ठीक है, ये क्या हो रहा है? और तो कहीं क्लिक करने पे ये होगा नहीं, ठीक है। नंबर्स तो चलो हम लोग अभी चेंज कर देंगे, नंबर्स की कोई प्रॉब्लम। ये क्या है? ये है क्या? एक सेकेंड, ये है क्या? कहीं नंबर हमारा कुछ गलत रहा है। 14, 13 और 12, 11, 10, 9, 8, 7, ओके 6। मैं बताता हूँ ये नंबर कौन सा, पहले गेस कर लेते। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर पे क्या हुआ है मैं बताता हूँ। डी का नाम हम लोग चेंज नहीं करे हैं, उसी की वजह से हो रहा होगा, गलती हुई होगी। 11 एंड ये 12, देखना यही कहीं होगा। D12, D12, ओके D12, D12 सही है सर, D12 सही है। तो हम लोग जरा इसका इनर टेक्स्ट में 12 लिख के देखते हैं, यही वाला है। है तो यही सर, D12। यहाँ पर क्लिक करने पर D12 में ही हमको करना था, D12 के ही अंदर रंग बदलना था। और ग्रीन कलर हो रहा है एक्चुअल में, तो ग्रीन कलर यहाँ देखते हैं, ये देखिए D1 पकड़ा गया, पकड़ा गया आपके सामने। ये D12 होना था यहाँ, इसलिए ठीक है। वही मैं बोला कि एक यहाँ कर रहा हूँ, उसका रिलेशनशिप यहाँ कैसे निकल रहा है, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये दूसरा कनेक्शन कहाँ से आया, ठीक है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ पर है, वहां से इसको थोड़ा सा, थोड़ी मेहनत और करनी, थोड़ी सी कर लीजिए सर, थोड़ी सी। कैसी मेहनत सर करनी, थोड़ी सी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 डाल रखा है, तो यहाँ तो 1 ठीक है, पर अब देखो यहाँ पे D2 के लिए है, तो यहाँ पे D2 के लिए 2 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ D3 कर दो, मतलब D3 नहीं, सिर्फ 3 करना है। यहाँ पे 4 कर दो। इससे क्या होगा कि वहां पर नंबर भी सही से आएंगे। यार कुछ बना रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत करना सीखो, थोड़ा देख लिया करो कंटेंट, जल्दबाजी क्या बात की है। आपकी थोड़ी देर देख लेने से वैसे भी यार यूट्यूब क्या ही हमको देता है, मोटिवेशन भले मिल जाए कि हाँ आपने पूरा देखा, बहुत कम लोग होंगे। D9, D10, D11 करना है, कर देते हैं सर। यहाँ D12 है, D13 कर देंगे, 13, और यहाँ पे कर देंगे D14, यहाँ कर देंगे D15, और यहाँ कर देंगे D16। ओके, ठीक है। अब ये हमारे सब नंबर अकॉर्डिंग टू सीरीज आ रहे हैं। अब सर समझो मेरी बात को, गेम ओवर आपने बना लिया है, ओके बच्चों, गेम ओवर बन गया है। बात है कि गेम जीतने पर भी कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए, कुछ स्क्रीन आनी चाहिए। नहीं तो मेन तो वही यार, जीतने पर अगर जीतो नहीं तो फिर कुछ फील नहीं आएगा। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एक स्क्रीन बनानी होगी, एक साउंड बनाना होगा। सेम करेंगे, सबसे पहले साउंड वाला ही कर लेते हैं। इसको क्या करो, साउंड 1 की जगह साउंड 2 कर दो। साउंड 2 कर लिया। यहां पर जहां आपने गेम ओवर लिखा है, यहाँ पे इसकी फाइल का नाम मैं देख लेता हूँ क्या था, गेम विन था, तो यहाँ पे गेम विन कर दिया, ठीक है, गेम विन डॉट MP3। इसको भी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ज्यादा नहीं है, गेम ओवर की जगह गेम विन साउंड कर देते हैं, गेम विन साउंड। और इसके अंदर जो आपने यहाँ पे साउंड 1 लिखा है, ये साउंड 1 के लिए था, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। ओके जी, ये हो गया, ये हो गया जी। क्या ये आपका हो गया सर साउंड के लिए, गेम जीतने पर, ठीक है। स्क्रीन के लिए भी हम लोग लगे हाथ करते हैं। स्क्रीन के लिए क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉपी कर लेना होगा। जैसे गेम ओवर ओवरले ये फंक्शन है, तो पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले इसको करते हैं। ये जो हम लोगों ने डिव था, इसको क्या करते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं। अनकमेंट करने के बाद इसको क्या करते हैं, आईडी को कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। कॉपी कर लिया सब। अब ये जो यहाँ था, इसी के लास्ट में ही लेके आते हैं, हैश लगा के इसकी आईडी को सिलेक्ट करते हैं। और ध्यान दो, सेम ही होगा, कुछ करना और नहीं है। जब हमारे पास, ओके, जब गेम विन
ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सारी चीज़ों को ये कॉपी कर लेना है, इन्हीं को जो ऊपर वाले के लिए बनाया था वही इसके लिए बन जाएंगी। ठीक है, ये हो गया सर। और इसमें भी हम लोग को सेम चीज़ कर लेनी है H1, इसके भी H1 में हम लोग सेम चीज़ ही डालते हैं, तो सेम चीज़ ही कर लेते हैं। तो गेम विन स्क्रीन को इसको कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, तो गेम विन स्क्रीन अभी कैसी दिख रही है? अभी नहीं दिखेगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नन कर रखा है। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं सब सही आ रहा है। बाय चांस कोई मिस्टेक हुई हो, बाय चांस देख लेते हैं, कोई वो नहीं है। क्या मिस्टेक हुई है सर? गेम विन स्क्रीन, यहाँ सब चीज़ें ओके ओके हैं। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, फ्लेक्स, यहाँ पे एक डिव आनी चाहिए पर एक्चुअल में डिव आई नहीं। H1 आ रहा है, H1 कलर वाइट 3REM 100%। मैं ये देख लेता हूँ कि आईडी सही से सिलेक्ट है। हाँ, यहाँ पे भी वही चीज़ है, आईडी नहीं सही से थी क्योंकि हम लोग ने कॉपी ही किया था। यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये करो। ठीक है, अब आते हैं ये लोग। इसीलिए मैंने कहा था किसी भी चीज़ को जावास्क्रिप्ट में पहुँचने से पहले यहाँ एक बार देख लो कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि बाई चांस आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा हो, आप जावास्क्रिप्ट में संशय कर रहे हो, निकले CSS में, HTML में प्रॉब्लम। जैसे इस केस में HTML में प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट में। सेम यार ये कोड कॉपी कर लो इस तरीके से। कॉपी करने के बाद में इस तरीके से नहीं प्रभु, इस तरीके से पूरा कॉपी करो, करना है तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, गेम ओवरले स्क्रीन था, मैं यहाँ पे कर दूंगा गेम विन स्क्रीन। ठीक है, और इसके आईडी को आई थिंक कॉपी मैंने किया था, मैं देखता हूँ अगर आईडी है तो अच्छी बात है। लेट गेम विन स्क्रीन, यहाँ पे आईडी यहाँ कॉपी की है, यहाँ पे भी यहाँ डाल दो गेम विन स्क्रीन, और यहाँ पे भी गेम विन स्क्रीन, जो उसकी आईडी कॉपी करके लाए हो। ठीक है, ओके ओके सर। अब मैं इसको भी चेक कर लूंगा लगे हाथ कि ये भी सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गेम विन को मैं क्या करता हूँ, उठा के नीचे ले आता हूँ, गेम वन को ऊपर रखते हैं, मतलब गेम विन को नीचे ले आता हूँ, गेम ओवर को ऊपर रखते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे इस तरीके बंद करके, तुम कहाँ सर ऊपर हो, आप भी नीचे तो आओ। ठीक है, इनको फंक्शंस को भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, मैंने देखो साउंड को और इसको दोनों को चेक करना है, तो Ctrl+C। ठीक, और इनको भी चेक कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, लगभग लगभग सही है। एक्चुअल में ये आईडियोस की क्यों रुकी होगी मैं जानता हूँ, क्रोम ने रोकी होगी, कि क्रोम की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हाँ देखो वही चीज़ है, आईडियोस ने इसीलिए रोकी कि डायरेक्ट नहीं प्ले करा सकते हो, पर्टिकुलर इवेंट पे आप करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, दोनों को उठाते हैं। दोनों को उठाने के बाद सबसे पहले हम लोग नंबर 1 वाले ब्लॉक पे ही टेस्ट करते हैं, हमेशा से आदत रही है। तो टेस्ट करने से पहले यार अब समझो, डायरेक्ट यहाँ पर डाल दोगे इस तरीके से। ठीक, मान लो डायरेक्ट आपने दोनों फंक्शंस कॉल कर लिए, तो क्या होगा, बहुत गंभीर मुद्दा है। देखो होगा क्या, मैं दिखाता हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पे कर दूं, इस पे आ जाऊँ, जैसे D1 पे सिलेक्ट करोगे, देखो पहले ही म्यूजिक बजने लगा और गेम वन स्क्रीन आ गई। बट ऐसा है तो नहीं कि पहले ही ब्लॉक पे सिलेक्ट करने से गेम हम लोग जीत गए। हम लोग को जीतना है सिर्फ सारे 15 ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद में। तो लॉजिक ये बनता है कि जब पूरे 15 ब्लॉक सिलेक्ट हो जाए, उस एक ब्लॉक को छोड़ के जो कि रेड कलर से या जो हमारा गेम ओवर कर सकता है, देन ये हमारे दोनों फंक्शंस चलने चाहिए, साउंड बजने वाले और विन स्क्रीन दिखाने वाले। ठीक है, कर लेते हैं सर। तो गेम ओवरले और गेम ओवर साउंड, गेम ओवर साउंड, गेम विन साउंड था, गेम ओवर साउंड, अच्छा मैंने कॉपी करने में करा होगा। ठीक, गेम विन साउंड और गेम इन विन ओवरले। ठीक है, अब क्या करना है समझो, लॉजिक क्या बनता है कि सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि पूरे 15 के 15 ब्लॉक सिलेक्ट हैं या नहीं सिलेक्ट हैं। तो ऐसे में आप कुछ ना करो, यहाँ पर आओ,
यहां पर एक वेरिएबल बनाओ लेट काउंट, काउंट नाम से बनाया। अब हर बार जब कोई मतलब इस तरीके से सिलेक्ट हो, क्या चीज सिलेक्ट हो, देखो जब इस तरीके से कोई ऐसा ब्लॉक सिलेक्ट हो जो कि रेड ब्लॉक ना हो, ग्रीन ब्लॉक हो, ठीक है, तो क्या कर दो, काउंट की वैल्यू को बढ़ा दो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूं, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो 3 कर दो, 3 है तो 4 कर दो। ये चीज कहने का मतलब है। और मैं सोच रहा हूं कि काउंट को एक स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे देते हैं, चलो ठीक है। तो अब जैसे ही एक ब्लॉक पे सिलेक्ट करोगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ के 1 से बढ़ जाएगी, फिर 1 से बढ़ जाएगी, ऐसे हमको सब में काउंट प्लस प्लस डालना है, ठीक है। डाल देंगे, मान लो सब में डाल दिया, ठीक। उसके बाद में एक कंडीशन बनेगी जब हम लोग चेक करेंगे कि क्या काउंट की वैल्यू 15 के बराबर है। अगर काउंट वेरिएबल के अंदर 15 है, इसका मतलब हम लोग ने 15 ब्लॉक सही से सिलेक्ट कर रखे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं ये एल्स वाली कंडीशन, तो ये मतलब है कि ग्रीन वाला ब्लॉक आप सिलेक्ट कर रहे हो, और ग्रीन वाला ब्लॉक सिलेक्ट करने पे ही काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर काउंट की वैल्यू 15 तक पहुंच गई है तो इसका मतलब हम लोग ने 15 ब्लॉक सही से सिलेक्ट कर लिए, हम लोग गेम जीत चुके हैं। तो वो कंडीशन जो बनानी पड़ेगी, इफ कंडीशन, जो चेक करेगा कि क्या काउंट के अंदर 15 वैल्यू है, 15 नंबर है, वो कहां पर बनेगी। मान लो एक तो हम लोग ऊपर कहीं बना सकते हैं, या एक इसके अंदर बना सकते हैं, कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमको प्रत्येक एल्स कंडीशन में, मतलब प्रत्येक ब्लॉक में, समझो ये एक ब्लॉक हो गया, इसके बाद ये दूसरा ब्लॉक हो गया, सबके अंदर वो कंडीशन लिखनी होगी। कौन सी कंडीशन, ये वाली मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड, यहां आओ, ठीक है। इफ कंडीशन, इफ काउंट इक्वल टू 15, ये कंडीशन, ठीक है। ये आपको सबके अंदर लिखनी पड़ेगी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अभी पहले समझो, अगर काउंट की वैल्यू 15 के बराबर है तो इसका मतलब हम लोग गेम जीत चुके हैं। और गेम जीतने पर हमको क्या करना है, एक तो हमको गेम विन, मतलब गेम जीतने वाली साउंड बजानी है, ठीक है, ओके। और एक हमको क्या करना है, स्क्रीन लानी है जिसमें लिख के आएगा गेम विन, ठीक है। इसके अंदर कहां गया इफ कंडीशन, एल्स के अंदर ये हमको दोनों कंडीशन डाल देनी है। थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूंगा, जिसको अगर ना समझ में आया हो, होगा क्या, एक वेरिएबल बनाया है काउंट नाम का, उसकी अभी वैल्यू 0 है। अगर आप एक बार क्लिक करते हो और वो बॉक्स ग्रीन बॉक्स है, रेड नहीं है, तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू एक बार बढ़ जाएगी, मतलब 1 हो जाएगा। दोबारा क्लिक करते हो वो 2 हो जाएगा, तिबारा क्लिक करते हो 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते फिर हम लोग कंडीशन लगाए हैं जिसमें चेक करेंगे काउंट की वैल्यू 15 है, तो क्या होगा कि हमारे ये दोनों फंक्शंस चल जाएंगे। कौन से, जिसमें हम लोग गेम विन जीत गए लिख के आएगा, और गेम ओवरले बन के आएगी एक तरीके से, मतलब साउंड बजने लगेगा, ओवरले के बाद साउंड बजने लगेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन समझो, ये काउंट वाला वेरिएबल तो सब में डालेंगे, साथ में कंडीशन भी सब में डालनी होगी, जितने एल्स हैं यहां पर देखो, इसके भी एल्स में डालनी होगी, ठीक है, इसके भी सर एल्स में डालनी होगी, ओके, इसके भी एल्स में डालनी होगी। अब एक क्वेश्चन अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगा रहा होगा, वो पूछेगा सब में ये इफ काउंट वाली क्यों डाल रहे हो, इसको कहीं एक जगह लिख दो, हो जाएगा। जैसे ही 15 सिलेक्ट होंगे तो आपको वो बता देगा कि यार 15 हो गए, आप साउंड बजा देना, कहीं ऊपर लिख देते। अभी मैं बताता हूँ ये ऐसा कर क्यों रहा हूँ। देखो जल्दबाजी में दुर्घटना घटने वाली थी, बच गए बस। यहाँ से आओ, इस जगह पे क्लिक करो, ना कि उस जगह पे, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर 15, यहाँ पर ठीक है, फिर यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, गेम ओवरले साउंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एल्स पे आते हैं फटाफट से, इसके एल्स पे गेम विन का साउंड लगा हुआ है, ओके लगा हुआ है। इसके एल्स पे आते हैं, यहाँ पे 7 नंबर से लगाना है, ठीक है। इसके एल्स पे आते हैं 8 नंबर पे, लगा दिया। फिर इस पे आते हैं 9 नंबर पे, इस पे लगा दिया। फिर 10 पे लगा देते हैं, 6 और बचे हैं। 11 पे लगा देते हैं, 12 पे भी लगा देते हैं फटाफट से, और बस हमारा गेम कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा लॉजिक एक बार रिपीट कर दूंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें और लगा देते हैं, 15 पे भी लगा देते हैं फटाक से, ये हो गया। और 16 पे भी लगा देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब समझो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, 14, फिर मैंने यहाँ कर दिए 10, फिर मैंने यहाँ कर दिए 7, फिर मैंने यहाँ कर दिए 5, 9। अब मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू
रैंडम वैल्यू है जो मैं सिलेक्ट ना करूं 11, ठीक। ये कर दिया, 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 फिर ये कर दिया। अब मान लो दूसरे पे क्लिक किया और लास्ट वाले ब्लॉक पे मैंने क्लिक किया तीसरे पे, ठीक। अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझना, ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन कहीं भी लगाता बाहर, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आप मान लो 2 पे लगाते या फिर 1 पे लगाते, 2 पे लगाते या 1 पे लगाते तो ना चलती, क्योंकि पता ही ना चलता यार। अब सोचने वाली बात है कि 2 पे लगा रहे हो या 1 पे लगा रहे हो, किस पे वर्क करा। मान लो किसी ने यहां पर क्लिक कर दिया, लास्ट वाला ये हो गया, जैसे लास्ट अभी यहाँ पे तीसरा नंबर है, आपने लगाया सिर्फ पहले पे तो भी नहीं चलेगा, और 5वें पे लगाओगे, किसी ने 6ठे पे कर दिया तब भी नहीं चलेगा। इसलिए जितने ब्लॉक हैं सब पे लगा होना चाहिए। लास्ट ब्लॉक हो सकता है ये 15वां हो, 15वां ब्लॉक ये भी हो सकता है, जैसे अभी देखो ये तीसरा नंबर वाला 15 ब्लॉक था, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पे फिर से रैंडम वैल्यू चेक कर लूंगा जिससे मुझे पता चल जाए। 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने किया, ओके। अब लास्ट वाला छोड़ के मान लो ये वाला मेरा 15वां ब्लॉक, मैंने 15वां इस पे सिलेक्ट किया, तो 15 हो कहां पर रहे हैं, ये कंडीशन है कि काउंट की वैल्यू 15 किस वेरिएबल पे हो रही है, किस डिव पे हो रही है, किस ब्लॉक पे हो रही है। तो सब पे ही लगा दो, जिस पे होगी उस पे वो कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहां पर जैसे मान लो 15वां ब्लॉक ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पर ये लगा होगा तभी तो चलेगा। अगर मैंने यहां पर एक्चुअल में 14 नंबर पे ये ना लगाया होता, ठीक है, अगर मैंने 14 नंबर पे ये ना लगा होता तो सोचने वाली बात है कि फिर ये ना चलता। सोच लो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहां से इसको ब्लॉक कर दूं, मैं दिखा सकता हूं इसको, मैं थोड़ी देर के लिए यहां से ब्लॉक कर देता हूं, इफ कंडीशन को यहां से हटा देता हूं और यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद में इंस्पेक्ट पे एक बार चेक कर लेता हूं, बस 14 ना हो, बाकी कोई सा भी होगा चलेगा। ओके, सिंटेक्स मिसिंग एरर, कंट्रोल जेड, इसका इफ वाला यहां से तो ही है, चलो यहां से कर लेते हैं, ठीक है। 2। अब मान लो मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया इस तरीके से, ठीक, और सिलेक्ट करने के बाद किसी ने 15वां ब्लॉक यहीं सिलेक्ट किया और यहां पर आपने कोड लिखा नहीं था इफ कंडीशन का, देन देखो ना ही स्क्रीन आई ना ही कुछ आया। अब बाकी सब में लगा, इस पे नहीं लगा, देखो नहीं चला। इसीलिए सब में ये कोड लगा होना जरूरी है। कौन सा, ये वाला इफ कंडीशन वाला, जिसमें आप काउंट को सब में चेक करो कि भैया हो सकता है कि इसमें पूरे 15 हो गए हो, इसमें पूरे 15 हो गए, इसमें हो गए हो, क्योंकि लास्ट में कौन सा सिलेक्ट कर रहा है यूजर ये आपको कभी भी पता नहीं होगा, तो सब में लगा के चलो ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारा ये कोड हो गया कंप्लीट, ये पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। देखो कैसे, ये 1 आया तो टेक्स्ट भी लिख के आ रहा है, सिलेक्ट किया देखो 2 सिलेक्ट करने पे टेक्स्ट भी लिख के आ रहा है, ग्रीन कलर भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, गेम ओवर होने पे देखो साउंड भी बज रहा है और ये देखो लिख के भी आया, ठीक है। रिफ्रेश करने पे अगेन गेम स्टार्ट हो जाएगा। गेम स्टार्ट होने के बाद में आपको अगर गेम जीतना है तो जीत भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9 हमारा है, हमको पता है, आपको नहीं पता होना चाहिए ये, ठीक है। ये आप जीत गए, यू वॉन, ठीक है। इस तरीके से आप ये गेम दे सकते हैं खेलने के लिए लोगों को, ठीक। और आप खुद भी खेल सकते हैं, सिंपल आपको इस URL पे जाना है, वन गेम, ये आ गया गेम, ठीक है। बबल वाला गेम खेलना ये भी खेल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक टाइमर चलता है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये जो हिंट्स लिख के आ रही है इनको सिलेक्ट करना है। जैसे 1 आया, 1 सिलेक्ट किया, यहाँ 10 से स्कोर बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को ऐसे ढूंढना है इनके बीच में और सिलेक्ट करना है। 8 सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे मान लो 9 आ गया तो 9 सिलेक्ट कर लिया, 6 आ गया तो 6 सिलेक्ट कर लिया, और 1 मिनट के अंदर जितने सिलेक्ट करोगे उतने स्कोर बनेंगे। अगली बार अपने आप को ही बीट करना होता है कि इससे ज्यादा स्कोर बनाने हैं, तो ये आप दोस्तों में कर सकते हो, ठीक है। अभी ये कंप्लीट है, एक बार मैं थोड़ा सा लॉजिक का रिवीजन करा देता हूं फिर चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया भाई, HTML पे आए, बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, आपने 4 रो बनाई, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 4 रो के अंदर 4-4 बॉक्स डाल दिए, ठीक है, डिव के 4-4 बॉक्स डाल दिया। एक बड़ा कंटेनर डब्बे में डाला, उसको तो डालना ही डालना था। ऊपर एक ये डिव रखी है, जब भाई स्क्रीन एंड होगी तब ये विजिबल हो जाएगी, मतलब जब गेम ओवर होगा तब ये विजिबल होगी, और ये गेम जीतने पे विजिबल होगी, ऐसे नहीं होगी। ऐसे इसका क्या है, हम लोगों ने डिस्प्ले नन कर रखा है। CSS में कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, हम लोगों ने इसको बस एक अरेंजमेंट दे दिया, एक अच्छे से डिजाइन दे दी। जावास्क्रिप्ट समझ लेते हैं, ये है सर आपका डॉम मैनिपुलेशन इसको कहते हैं। आप जाकर जावास्क्रिप्ट सीरीज में लेटेस्ट में ही वीडियो डाली पढ़ सकते हैं। इसमें हो क्या क्या रहा है, ये एक कमांड होती है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इससे हम लोग D1 क्या है, D1 ये सर आपका ये वाला पहला वाला ब्लॉक है, इसको सिलेक्ट किया है।
तो ऐसे कर करके एक एक करके सारे आपको ब्लॉक सिलेक्ट करने होते हैं, मतलब सारे एलिमेंट सिलेक्ट करने होते हैं। तो जो HTML में एलिमेंट है वो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो D1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके D1 वेरिएबल में डाल दिया, ऐसे सबको सिलेक्ट करके इन सारे वेरिएबल्स में डाल दिए। डालने के बाद में हमको एक रैंडम नंबर चाहिए कि भैया कोई भी ब्लॉक में कुछ भी हो सकता है। तो रैंडम नंबर निकालने का फार्मूला आपको समझा ही दिया था, console.log से उसको प्रिंट कराया है। ये साउंड के लिए हम लोग ने दो वेरिएबल बना रखे हैं, इनको इनके अंदर साउंड रखा हुआ है एक तरीके से साउंड, ठीक है। काउंट इसलिए रखा है कि हर बार जब आप क्लिक करोगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि आप जीते या नहीं जीते। अगर 15 हो गए तो आप जीत गए, 15 से कम है तो आप नहीं जीते, ठीक है। उसके बाद में ये फंक्शंस बना दिए। इसमें क्या किया कि जैसे ही हम लोग ने गेम स्क्रीन एंड हुई, जैसे ही ओवर होगा, मतलब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, तो ये क्या होगा, इसमें भी ये एज अ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होकर आएगा और इसकी डिस्प्ले जो नन थी वो फ्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पर जो आपने नन कर रखा है डिस्प्ले नन, वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्लेक्स हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, ऐसे ही आपने फ्लेक्स कर दिया। अब मेन कोड सर ये है, इसमें आपने इफ कंडीशन में कहा कि अगर रैंडम जो है, जो रैंडम नंबर आ रहा है वो 1 हो, तो क्या करो, D1 जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसको सिलेक्ट करो और उसका बैकग्राउंड कलर सर रेड कर दो। वेरी सी, ठीक है। वैसे D1 में आपको और भी चीजें डालनी थी आई थिंक। ओके, ये चीजें इसमें क्यों नहीं पड़ी, इसको कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि D1 में सब में पड़ा है और D1 में ही नहीं पड़ा है, इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब आप आए एल्स कंडीशन में। एल्स कंडीशन में आपने क्या कहा कि अगर बाय चांस मान लो रैंडम की वैल्यू मैच नहीं करती 1 से, तो क्या करो कि उस ब्लॉक की, उस पूरे बॉक्स की स्क्रीन को ग्रीन कर दो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, और उसमें जो 1 आया, जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो ये 1 आया, ओके, ये रैंडम में था इसलिए ऐसे आया, ये 1 आया, तो 1 आने पर यहां से 1 गया है, ठीक है। ये इनर टेक्स्ट आपने डाल दिया, ये डॉम मैनिपुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगी अगर आपने डॉम पढ़ा है। 1 चला गया। अब चूंकि वो ग्रीन ब्लॉक था तो आपने एक वैल्यू भी बढ़ा दी काउंट की, काउंट +1 कर दिया, ठीक है, 0 से 1 हो गया। साथ में कंडीशन भी चेक कर ली कि भैया कहीं काउंट की वैल्यू 15 तो नहीं होगी, हो सकता है 14 आपने कहीं और सिलेक्ट कर रखे हो, 15वां यहाँ पे सिलेक्ट किया हो। अगर 15 होती तो ये गेम जीतने वाला साउंड भी बच जाता और गेम जीतने वाली स्क्रीन भी सामने आ जाती। सेम कोड ऐसे ही अलग अलग नंबर के लिए लिखा गया, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, हो सकता है रैंडम में 1 से लेकर 16 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो सभी के लिए हम लोग ने कंडीशन में सभी के लिए कोड लिख दिया, जिसमें हो जाएगा वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट कोड था, कंप्लीट लॉजिक था। इसका कोड जो एफिशिएंट कोड है, थोड़ा अच्छा से लिखा हुआ है, उसको मैं दे दूंगा। मेरी तो गुजारिश है, आप कोड देखने से अच्छा खुद से जो वीडियो देखिए, इससे एफिशिएंट कोड आप बनाए, अच्छा कोड बनाए बिना देखे, लॉजिक समझिए और इससे अच्छा कोड बनाकर मुझे ईमेल पे टैग करें, मतलब ईमेल भेजिए, मैं आपको देख लूंगा, इंस्टाग्राम पे आपको डाल दूंगा स्टोरी पे, ठीक है। ओके, कैसा लगा आप लोगों को, आप कमेंट में बता सकते हो। अगर मेरी मेहनत सफल लगी हो कि यार भैया कुछ अच्छा सिखाया, तो प्लीज यार अच्छा से कमेंट कर देना, मैं भी खुश हो जाऊंगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।